और पानीपत ग्रामीण हल्के के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, युवा साथियों, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि छोटे से नोटिस पर इस बैठक के अंदर आप सब ने जिस जोश और उत्साह के साथ आज यहां एकत्रित होने का काम किया, ये तो विश्वास है कि आगामी विधानसभा में तो आप रिकॉर्ड तोड़ोगे, मगर उस रिकॉर्ड के साथ साथ 22 तारीख को होने वाले जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के 106वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक इतिहास भी ग्रामीण से रचने का काम करो। साथियों, रोहतक की पावन धरा पर यह निर्णय पार्टी ने लिया है कि 22 तारीख को जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हम मिलकर बनाएंगे। और आपसे आग्रह और विनती करता हूं कि अब दिन रात एक कर कर पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ मेहनत कर कर एक एक साथी आज से इस मोर्चे को संभालने का काम करे। और ये पूरा विश्वास मेरे को है, अभी मैं सराहना वाली टीम से पूछ रहा था, गुरुचरण प्रधान जी से, दयानंद जी हमारे टपरी समाज सेल के अध्यक्ष बलवान से, कि क्या टारगेट इस राणा का लिया। तो शुरू 500 से हुए और 700 साधनों पे पहुंच गए। अगर 500 भी मानो तो उनकी तो टिकट डिक्लेयर नहीं हुई, ग्रामीण को तो जिम्मेवारी दे दी। आपकी जिम्मेवारी उससे फालतू होती है, नहीं होती? भाई देख लो, वो 800 भी कर देंगे इस राणा वाले। साथियों, ये अब आपकी जिम्मेवारी है। मैं तो इतना बोल सकता हूं, अगर इस सीट को जीतने की पहली मोहर लगवानी तो आप ये मानकर चलना कि आपका टारगेट इस राणा से चाहे 5 साधन फालतू लेके जाओ उसका है। तभी जाके जब लोग वहां से हजारों की तादाद में रैली देखकर वापिस ग्रामीण में आएंगे और आकर चर्चा करेंगे और कहेंगे भाई जिस ग्राउंड में मोदी ने रैली करके 30,000 की भीड़ जताई, भूपेंद्र हुड्डा की रैली हुई 25,000 की भीड़ हुई, और उनमें तो कुर्सियां लगी हुई थी, हमारे वाले तो कारपेट पे बैठ के रैली देख कर आए। और रैली नहीं, रेला था, मोदी जितनी रैली तो अकेला पानीपत जिला लेके गया था। तब ये प्रचार होगा कि प्रदेश के अंदर राज जननायक जनता पार्टी का बनने जा रहा है। और साथियों, घबराओ मत, ये बारी बारी बीजेपी वाले कह रहे अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार। ये पत्रकार साथी भी मेरे को मिलते हैं तो माइक लगा के पहला सवाल ये बोलते हैं कि जी बीजेपी वाले 75 पार की बात कर रहे हैं। मैं हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, वो सुनती तो है 75 पार, मगर वोट का समय आएगा तो यमुना पार का रास्ता दिखाने का काम करेगी उनको। साथियों, यमुना पार करके दिखाओगे तब जाके प्रदेश में कमेरेगा किसान का राज बढ़ा पाओगे। मैं तो इतना जरूर आज बोल सकता कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी ने एक ऐसा उम्मीदवार आपके बीच में उतारा है जो कि एक युवा भी है, शिक्षित भी है, और ग्रामीण की जहां बात आती है तो अच्छी तरीके से कॉलोनियों को और शहर को और गांव को जानने का भी काम करता है। मगर उस कैंडिडेट को जिताने की जिम्मेवारी अगर ये सोचो अकेला दुष्यंत ले लेगा या हमारे बुजुर्ग काद्यान साहब ले लेंगे या कोई और ले लेगा तो एक एक आदमी की जिम्मेवारी लिए काम नहीं हो। अगर ये सीट जीतनी है तो ये जिम्मेवारी इस पंडाल में, इस हॉल में बैठे एक एक साथी की है। एक एक साथी जब मैदान में मेहनत करेगा जब जाके देवेंद्र को हम ये सीट मजबूती से जिता के दे पाएंगे। और साथियों, मैं तो कल मेरे को आपके जगाधरी में हमारे युवा साथी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य है गुरविंदर, उसने चाबी दी लकड़ी की बना के, तो मैंने कहा मैं ग्रामीण तो जा रहा हूं, पहली सीट है जहां पर हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, सारे कार्यकर्ता आए हुए होंगे, पार्टी ने तो टिकट दे दी, पर डॉक्टर साहब ने एक चीज कही थी, भाई हल्के वालों से पूछ लेना। तो मैं आपसे पूछता हूँ चाबी है कहाँ? ले
भाई सारे सहमत हो तो चाबी दे दे देवेंद्र को। अब इस चाबी को चंडीगढ़ के ताले पे, विधानसभा के ताले पे लगाने की जिम्मेवारी आपकी है। ये चाबी आपने लगानी होगी। आप जब मिलकर एक एक वोट जोड़ोगे, जब मिलकर प्रदेश के अंदर परिवर्तन की एक मुहिम चलाओगे, और महाराज ताऊ सही बात कह गया भाई, पार्टी बने 10 महीने हुए, बीजेपी की तरह, जैसे मेरे से पूर्व अशोक सेलवाल जी कह रहे थे, भाई उनके पास तो मनी पावर है, मीडिया पावर है। 1000 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में गया था जब जाके 2017 के चुनाव बीजेपी लड़ पाए। अपने पास तो 1000 करोड़ के 1 करोड़ का भी खाते में सामान नहीं है। हम तो प्रचार लड़ेंगे। तो जिस दिन पार्टी बनी थी उस दिन भी मैंने कहा था कि कोई मड़ाई देने की जरूरत नहीं। अगर नीयत से पार्टी को मजबूत करना चाहते हो तो निष्ठा और लगन के साथ 1 वोट और 1 नोट देकर अपने अपने प्रत्याशी को ताकत दो। और जिस दिन 1 वोट 1 नोट की ताकत देने लग गए, ये गारंटी देता हूं। मैं कल का वाकया बताऊं, बड़ा इमोशनल सा वाकया था। मैं स्टेज पे बैठा था और एक हमारी बुजुर्ग सी माता, 4 दिन पहले बहादुरगढ़ की बात है, मैं स्टेज पे बैठा, मेरे पास आई और 2000 का 1 नोट मेरे हाथ में दे के कह के गई कि बेटा चौधरी देवीलाल बड़े समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए, और ये ले पेंशन आई थी, मैं चाहती हूं मेरी पेंशन भी पार्टी में इस चुनाव में लगने का काम है। साथियों, ये विश्वास है लोगों का कि आज परिवर्तन अगर प्रदेश में कोई ला सकता है तो और कोई नहीं, मिलकर आप लोग कमेरा वर्ग ला सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।